अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि सब खुश और खैरत से होंगे। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ पॉसिबल। कह रहा है क्वेश्चन के नीचे दिए गए सवालात में आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड करना है अगर मुमकिन था। अगर मुमकिन नहीं था तो छोड़ना है, अगर मुमकिन था तो वो इसका आंसर है। तो चलते हैं, हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है वो है ABCD। बस है पहला क्वेश्चन। AB, इसी तरह C और D। यह हमारे पास पहला क्वेश्चन है। इसके सॉल्यूशन करेंगे। अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सॉल्यूशन करने से पहले मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताऊंगा। फार्मूला क्या है? बहुत ही इजी सा फार्मूला है। A-1 इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेशन एडजॉइंट A। ये आप लोगों का एक सिंपल सा फार्मूला है जो एक्सरसाइज 1.5 और जो आने वाला एक्सरसाइज 1.6 है, ये दोनों एक्सरसाइजों में इस्तेमाल होता है। अब क्या करेंगे, इसकी जो क्वेश्चन है वो इस फार्मूले से हम लोग हल करेंगे। तो हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन को वैसे के वैसे ही उतार देंगे। A, B और C, D लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम लोग सिंपल सा काम है, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर लेते हैं, डिटर्मिनेशन लिख लेते हैं, इज इक्वल टू लिख लेते हैं AD लिख लेते हैं, और ए जो माइनस में लगा रहा हो ये क्या है? फार्मूले का माइनस है। इसी तरह इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, BC। ये चीज़ करने के बाद आप लोगों ने एडजॉइंट A को भी मालूम करना है। एडजॉइंट A क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। एडजॉइंट A लिखने के बाद आप लोग ऐसे दो मैट्रिसेस ड्रा करें। ड्रा करने के बाद जैसे कि मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। क्या हो रहे थे? मल्टीप्लाई। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैट्रिसेस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। A और B C D में मैंने इसमें लिख लिया है। अब एडजॉइंट A में जो होता है वो इस तरह होता है। क्या होता है? ये जो दो पहले दो वाले हैं ये इसका जगह जो है वो चेंज होता है, जबकि ये दो है हमारे पास साइन चेंज होते हैं। A और D का जगह चेंज करेंगे, जबकि B और C का साइन चेंज करेंगे। अगर प्लस में थे तो माइनस में, माइनस में थे तो प्लस में। अभी समझ आया एडजॉइंट A किसे कहते हैं? तो हम लोग ले लेते हैं एडजॉइंट A। जैसे कि मैंने बताया, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, पहले दोनों की साइन चेंज करेंगे। तो इन दोनों की जगह हम लोग चेंज कर लेते हैं, D इधर और A की जगह हम लोग ने D लिखा, D की जगह हम लोग A पुट करेंगे, और B की जगह हम लोग B लिख लेते हैं। कौन सा B? -B, साइन चेंज करेंगे। इसी तरह C में भी हम लोग क्या करेंगे? इसका साइन चेंज करेंगे। ये चीज़ करने के बाद आप लोगों ने सिंपल सा जो मैंने ऊपर फार्मूला बताया है ये पुट करना है। तो पुट कर लेते हैं। A-1 1 अपॉन डिटर्मिनेशन एडजॉइंट A। ये चीज़ करने के बाद आप लोगों ने फार्मूले के मुताबिक जो वैल्यूज़ है वो पुट करने हैं। कैसे पुट करेंगे? हम लोग लिख लेते हैं A-1 इज इक्वल टू 1, वैसे उतार देंगे। वैसे उतारने के बाद ये जो नीचे हमारे पास डिटर्मिनेशन है इसके हम लोगों ने हल कर लिया था। ये है हमारे पास AD - BC, हमारे पास ये है डिटर्मिनेशन का वैल्यू है AD - BC। तो इसको लिख लेते हैं AD - BC। ये चीज़ करने के बाद हमारे पास ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब एडजॉइंट A रह गया। एडजॉइंट A भी हम लोगों ने मालूम कर लिया था, वो ये है। तो इसको भी नीचे उतार लेंगे। दो मैट्रिसेस ड्रा करने के बाद मैं इसे नीचे उतार रहा हूँ। क्या करेंगे? ये उतार दिया मैंने। अब सिंपल सा काम है, क्या करेंगे? A-1 एक बार और लिखेंगे, इज इक्वल टू ये जो 1 है ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। चूंकि हर चीज़ के साथ हमारे पास 1 मौजूद है लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग भी यहाँ इसको रिमूव कर लेंगे। ऊपर वाला जो मैट्रिसेस है उसको वैसे के वैसे ही उतार देंगे। उतारने के बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे एक बार और A-1 लिखेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे।
अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब इस तरफ जाएंगे हमारे पास ये मैट्रिसेस के अंदर जो वैल्यूज है इसके साथ डिवाइड होंगे, तो हम लोग कर लेते हैं डिवाइड। और एक के साथ आपने अलग अलग करना है, ए डी माइनस बी सी, ये हमने डी के साथ कर लिया, इसी तरह माइनस बी के साथ भी करेंगे, ए डी माइनस बी सी, यहाँ पे ब्रैकेट बंद, और सी के साथ भी कर लेते हैं माइनस सी और ए डी माइनस बी सी, और ए के साथ भी कर लेते हैं ए डी माइनस बी सी। ये हम अभी देखेंगे इसके अंदर जो चीज़ कट हो रहा था उसको काटेंगे, जो चीज़ कट नहीं हो रहा था उसको नहीं काटेंगे। तो हम लोगों ने देख लिया गौर से, कोई चीज़ भी कटिंग नहीं हो रही, तो इसका आंसर है हमारे पास यही जो मैंने आंसर निकाला है, ये इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया, इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो वैल्यू है वो है 3, 2, -1 और 5। इसकी भी हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। सोल्यूशन कैसा होता है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसका डिटर्मिनेशन मालूम करना है, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई। तो हम लोग लिख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को, 3, 2, -1 और 5। ये चीज़ करने के बाद आप लोग सिंपल सा आप लोग क्या लिखो, यहाँ पे डिटर्मिनेशन का साइन डालो और इज इक्वल टू 3 5 ज़ा 15, ये माइनस फार्मूले का 2 1 ज़ा 2, 2 तो हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन कौन सा 2, -2, क्यों -2, प्लस माइनस माइनस, जब नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो इसके साथ साथ हमारे पास जो साइंस है वो भी क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो हम लोग ने मल्टीप्लाई कर लिया, अब क्या करेंगे, एडिशन करेंगे इन दोनों की, 15 और 2 की, माइनस माइनस प्लस होंगे, साइन को मल्टीप्लाई कर दिया, 15 में हम लोगों ने 2 डाल दिया, ये हमारे पास 17 या डिटर्मिनेशन का आंसर। डिटर्मिनेशन तो हम लोगों ने मालूम कर लिया, इसी तरह साथ साथ इसकी हम लोग एडजॉइंट ए का भी मालूम कर लेंगे। एडजॉइंट ए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, एडजॉइंट ए, 2 मैट्रिसेस ए से ड्रा करने हैं। एडजॉइंट ए पे क्या होता था, मैंने आप लोगों को बताया कि पहले दोनों का जो है वो जगह चेंज होगा, जबकि दूसरे दोनों का हमारे पास साइन चेंज होगा। तो हम लोग 3 की जगह 5 लिखेंगे, 5 की जगह 3 लिखेंगे, और 2 वैसे के वैसे ही उतार देंगे। प्लस में है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ 1 है माइनस में है, यहाँ पे जब आ जाएगा हमारे पास प्लस में हो जाएगा, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब सिंपल सा काम है, फार्मूला पुट करेंगे, a-1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए डिटर्मिनेशन एडजॉइंट ए, ये हमारे पास फार्मूला है। अब इस फार्मूले के तहत हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। a-1 हम लोग लिख लेते हैं, 1 अपॉन लिख लेते हैं, ये जो डिटर्मिनेशन है इसका हम लोग आंसर लिखेंगे, और एडजॉइंट ए का जो आंसर है वो लिखेंगे। सिंपल सा काम है, सिर्फ वैल्यूज पुट करने हैं। अगर फार्मूला आप लोगों को याद हो, ये है, मैंने डिटर्मिनेशन के अंदर जो वैल्यूज थे वो पुट कर लिया। अब क्या करेंगे, एक बार a-1 एक बार और लिखेंगे, और 1 हर चीज़ के साथ मौजूद है तो यहाँ हम रिमूव कर लेंगे, 17 वैसे की वैसे ही उतार देंगे, और एक बार मैट्रिसेस उतार देंगे। अब क्या करेंगे, अब ये जो 17 है और ये जो मैट्रिसेस है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये 17 इस मैट्रिसेस के अंदर जाएगा ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब a-1 हम लोग लिख लेते हैं, और मैट्रिसेस के अंदर जो 17 था वो हम लोग डिवाइड कर लेंगे, सब के साथ करना है, डिवाइड करना है तो सब के साथ करना है। तो हम लोग
डिवीज़न कर रहे हैं, ये हमारा डिवीज़न मुकम्मल हो गया। अब हम लोग इसके अंदर देखेंगे जो कट सकते हैं, जो कटिंग हो रही है उसकी कटिंग करेंगे, जो कटिंग नहीं हो रही उसको वैसे के वैसे ही छोड़ देंगे। सिंपल सा काम है हमारे पास। ये भी कटिंग नहीं हो रहा, 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 तो ये हमारे पास इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो वैल्यू है वो हमारे पास अंडर रूट में है, अंडर रूट में है। तो अंडर रूट में कैसे सॉल्व करेंगे वो तरीका भी मैं बताऊंगा। अंडर रूट 2, 3, 1 और एक और अंडर रूट है, यानी 2 अंडर रूट एक मैट्रिक्स के अंदर। सॉल्यूशन करेंगे इसका, कैसे करेंगे मैं फार्मूला बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने वही तरीका करना है, डिटर्मिनेशन निकालना है। क्या करना है, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन निकालने से हमारे जो आंसर है, जो फार्मूले के मुताबिक वो डिटर्मिनेशन है वो फाइंड हो जाता है। अब क्या करेंगे, अब सिंपल सा काम है। यहाँ पे हमारे पास 2 जो अंडर रूट है वो दोनों अंडर रूट 2 में है, यानी एक बार 2 लिख लेते हैं और इसके ऊपर स्क्वायर डाल लेते हैं, यानी 2 अंडर रूट है। इसके मतलब ये हम लोग माइनस फार्मूले का, और 3 1 जा 3, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, 3 आया और साथ में इसके साथ माइनस का साइन आया। अब क्या करेंगे, अब सिंपल सा काम है, ये जो स्क्वायर है हमारे पास इस अंडर रूट के साथ कट हो जाएगा, ये अंडर रूट ख़त्म इजीली। ये जो स्क्वायर था हमारे पास अंडर रूट के साथ ख़त्म हो गया। अब इसको वैसे के सादा लिखेंगे। 3 से जब हम लोग 2 निकालेंगे 1 बचेगा। साइन किसका बड़ा है वो भी देखेंगे। साइन हमारे पास 3 के साथ बड़ा है तो पुट करेंगे -1। अब जो आंसर है हमारे पास डिटर्मिनेशन का आया है वो क्या है, -1 है। तो चलते हैं अब एडजॉइंट ए की तरफ। एडजॉइंट ए का जो हमारे पास आंसर है वो भी फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए में क्या होता था, एडजॉइंट ए में पहले दोनों की जो जगह है वो तब्दील होती थी और जो दूसरे का है उनकी साइन, वहाँ पे 1 प्लस में है, यहाँ पे आएगा हमारे पास माइनस, यहाँ पे 3 प्लस में है, यहाँ पे जब हमारे पास आएगा माइनस, और इसी तरह अंडर रूट 2 की हमने जगह चेंज की। अब क्या करेंगे, अब सिंपल सा काम है, फार्मूला पुट कर लेते हैं। a-1 इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेशन और इसी तरह एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। फार्मूले के तहत हम लोग जो चीज़ फार्मूला है उसके ज़रिए हम लोग हल करेंगे और सेम टू सेम वैल्यू पुट करेंगे। 1 लिखेंगे और डिटर्मिनेशन का जो आंसर है वो भी पुट करेंगे। अब क्या करेंगे, एडजॉइंट ए भी तो निकालना पड़ेगा, उसका भी हम लोग ये वाला जो मैट्रिसेस है वो पुट करेंगे। अंडर रूट 2 -1 और -3 अंडर रूट 2। अब क्या करेंगे, अब करेंगे कुछ यूँ कि ए हमारे पास a-1 हम लोगों ने लिख लिया, ये जो 1 है ये हम लोग कट करेंगे, सिंपल सा -1 लिखेंगे और एक बार वो जो मैट्रिसेस है वो पुट करेंगे। अंडर रूट 2 -1 -3 अंडर रूट 2। ये चीज़ करने के बाद आप लोगों को पता ही होगा, यानी हम लोग छोटे क्लास से उसे सीखते आ रहे हैं, ये जो ब्रैकेट के बाद जो चीज़ बाहर हो यानी माइनस में है, माइनस जो है वो बहुत ताकतवर होता है, इस वजह से जो अंदर मैट्रिसेस के साइन है ये सारे चेंज हो जाते हैं। यानी मैं दूसरे स्टेप में दिखा रहा हूँ, ये -1 तो हमारे पास ख़त्म हो गया, इसके बदले हमारे पास क्या होगा, इसके बदले ये जो हमारे पास अंडर रूट 2 था ये हमारे पास प्लस में था, इसके बाहर हम लोग इस अंडर रूट तो लिखेंगे और माइनस का साइन भी डालेंगे, क्योंकि ये जो प्लस था इसका साइन हमारे पास ख़त्म हो गया,
किसकी वजह से, इस माइनस की वजह से ये साइन हमारे पास ख़त्म हो गए, तो मैंने ये माइनस में लिखा। और इसी तरह ये आप हमारे पास -1 है, वो हमारे पास +1 हो गया, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह हमारे पास -3 है, यहाँ पे हम सिंपल सा 3 लिखेंगे। इस माइनस माइनस की वजह से हमारे पास ये प्लस हुआ, माइनस माइनस प्लस। और ये जो हमारे पास √2 हो, ये प्लस में है, और माइनस प्लस माइनस लिखेंगे और √2 लिखेंगे। यानी इसका जो आंसर है वो हमारे पास -√2 +1 +3 -√2 आंसर है। यह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सिंपल सा आंसर था। 4 की बारी है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह एक मैट्रिसेस के अंदर वैल्यू दी गई है 9 -8 और इसी तरह 4 और 3। इसके हम लोग सिंपल सा सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन करने से हमारा जो आंसर है वो फाइंड हो जाता है। सोल्यूशन कैसे करना है, सबसे पहले आप लोगों ने एक बार क्वेश्चन को पुट करना है आंसर की खूबसूरती के लिए, ताकि मार्क्स ज़्यादा मिल सके। अब क्या करेंगे, इसका जो डिटर्मिनेशन है वो पुट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 3 हमारे पास 27, और ये जो माइनस है ये फार्मूले का 4 हेड्स 32, और प्लस माइनस माइनस पुट करेंगे। अब क्या होगा, हमारे पास माइनस माइनस प्लस होंगे, और 32 में हम लोगों ने जब 27 प्लस किया, हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास 59 आया। क्या आया, 59 आया। कौन सा 59, -59। हमने साइन को भी देखना है। अब क्या करना है, अब एडजॉइंट ए भी निकालना है। एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, पहले दोनों की जो जगह है वो तब्दील करेंगे और दूसरे की जगह साइन चेंज करेंगे। 9 और 3, 9 की जगह मैं 3 पुट कर रहा हूँ और 3 की जगह मैं 9 पुट कर रहा हूँ। -8 को मैं यहाँ +8 और 4 को मैं -4 कर लेता हूँ। अब क्या करेंगे, अब सिंपल सा है, फार्मूला पुट करेंगे। क्या करेंगे, फार्मूला a - 1 = 1 डिटर्मिनेशन और एडजॉइंट ए। ये चीज़ करने के बाद आप लोगों ने इस फार्मूले के तहत हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट करने हैं। तो हम लोग लिखते हैं a - 1 = 1 डिटर्मिनेशन का आंसर हमारे पास आ रहा था 59 - 59, और जो एडजॉइंट का था, ये एडजॉइंट का जो हमारे पास जो आंसर आ रहा था वो ये था। तो हम लोग पुट कर लेते हैं 3 8 -4 9। सिंपल सा काम है, जैसे कि मैं प्रीवियस क्वेश्चंस में बता रहा हूँ कि 1 को ख़त्म करना है, तो इसी तरह इस क्वेश्चन में भी 1 को ख़त्म करेंगे और मैट्रिसेस को वैसे ही उतार देंगे, -4 और 9। ये चीज़ करने के बाद हमारे पास यहाँ 59 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, जब अंदर जाएगा हमारे पास ये डिवाइड होगा। क्या होगा, डिवाइड। तो कर लेते हैं डिवाइड। 3 के साथ भी हमारे पास 59 हो, -59 डिवाइड कर लेंगे। 8 के साथ भी हम लोग -59 डिवाइड कर लेंगे, और इसी तरह -4 के साथ भी हम लोग 59 डिवाइड कर लेते हैं, और 9 के साथ भी हम लोग 59 का डिवाइड करेंगे। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास जो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करेंगे, डिवाइड करना है। जो चीज़ कट रहा था उसको काटेंगे, जो चीज़ कट नहीं रहा था उसको नहीं काटेंगे। यहाँ जब मैंने देखा कोई चीज़ भी कटिंग नहीं हो रही, तो यह हमारे पास सिंपल सा आंसर है। किसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तो यहाँ हमारे पास ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन ये जो है वो समझ आए होंगे। अगर फिर भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें। थैंक यू, वस्सलाम।